याद जो दिलाता है वो भाई नहीं है, याद जो दिलाता है वो जो है शैतान है। शैतान हमें हर रोज हमारे भाई के अपराध को याद दिलाएगा, उसकी कही हुई बातों को याद दिलाएगा। लेकिन भाई और बहनों, वचन कहता है कि अपने भाई को अपने मन से क्षमा कर दे। अगर मन से क्षमा करेगा तो मैं भी तेरे अपराधों को मन से ही क्षमा करूंगा। परमेश्वर अपना वचन देता है। हे भाई और बहनों, पतरस ने कहा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार उसे माफ करूं? पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने भाई को माफ करना है तो 7 बार नहीं 70 गुना तक उसे माफ करता रहे, यानी कि हमेशा तक उसे माफ ही करते रहना है। हमारा काम जो है अपने भाइयों को जो है माफ करने का है। हे भाई और बहनों, हम लोगों ने भी नया जन्म पाया है, बपतिस्मा लिया है, मंडली में आते हैं, सेवा करते हैं, दान देते हैं और प्रचार भी करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, अपने भाई को अगर मन से क्षमा नहीं करेंगे, अपने भाई के अपराध को हर रोज याद करते रहेंगे, तो वचन में लिखा है कि अपने भाई को अगर मन से क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं भी उसे मन से क्षमा नहीं करूंगा। हे भाई और बहनों, हम लोगों के सामने तो कहते हैं कि हमारे भाई को हम लोगों ने क्षमा कर दिया, शायद वो हम लोगों को धोखा दे देते हैं कि हमने क्षमा कर दिया है, कि वो कौन सा हमारे अंदर झांक रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, मनों को जांचने वाला, मनों को देखने वाला वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इंसानों को हम धोखा दे सकते हैं कह के कि मैंने अपने भाई को माफ कर दिया, लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हमारे सोचों को जानता है, हमारे हर एक कदम को जानता है, हम क्या करने वाले हैं वो भी जानता है, और हम क्या सोच कर करने वाले हैं, क्या सोचते हैं वो भी परमेश्वर जानने वाला है। परमेश्वर हमारे मनों को परखने वाला है। हे भाई और बहनों, दावीद का मन भी परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे राजा बनाया और उसे आशीष दी। हे भाई और बहनों, वैसे ही वो परमेश्वर आपके और मेरे मन को भी जानता है। अगर हम अपने भाई को मन से क्षमा करेंगे तो भाई और बहनों, आपके जीवन में जो है आशीष भी आएगी। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा है, यदि तुम हर एक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा क्षमा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही व्यवहार करेगा जिस तरह से तुमने अपने भाई से व्यवहार किया है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप भी सोचते होंगे, क्या मैं अपने भाई को माफ़ कर दूं? मैं उसे बहुत बार उसे माफ़ कर चुका हूं, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करना चाहता हूं। आप भी ऐसा सोचते होंगे। हो सकता आपने भी लोगों के सामने कह दिया होगा कि मेरे भाई को मैंने माफ़ कर दिया है, मेरे मन में कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन भाई और बहनों, अगर आपने मन से क्षमा नहीं किया है तो भाई और बहनों, आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। अगर आप मन से क्षमा करोगे अपने भाई को तो भाई और बहनों, परमेश्वर पिता इससे खुश होता है। इससे परमेश्वर पिता की जो है महिमा होती है। पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो है आशीष लेके आता है। अगर हम मन से क्षमा करते हैं तो हमारे बच्चों के जीवन में भी आशीष आती है। हमारे बच्चे भी हमसे देख के यही सीखेंगे क्षमा किस तरह से करना है। हे भाई और बहनों, हमारा पिता जो है प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमारे लिए हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों को उसने क्षमा कर दिया। उसने हमारे लिए अपना खून भी बहा दिया। ओए भाई और बहनों, इसलिए ताकि हमारा जो स्वभाव जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। हे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है क्षमा करने वाले परमेश्वर है। जो भी प्रभु यीशु मसीह का बच्चा है उसे भी क्षमा करना चाहिए। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, अगर हम अपने भाई को मन से क्षमा ना करेंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता भी परमेश्वर भी हमसे वैसे ही करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने भाई को मन से क्षमा करो, पूरे मन से क्षमा करो, तो आपके जीवन में जो है आशीष आएगी। मन से क्षमा नहीं करोगे तो आपको कभी कभी चैन नहीं आएगा कि मेरे भाई को मैंने क्षमा नहीं किया। हे भाई और बहनों, पतरस कहता है कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूं? क्या 7 बार?
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसे 7 बार नहीं 70 गुना तक उसे माफ़ कर और पूरे मन से माफ़ कर और ज़िंदगी भर उसे माफ़ी करते रहे। हे भाई और बहनों, हमें भी यही करना है, अपने भाई को पूरे मन से जो है माफ़ करना है। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।